Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about basis, principle and process of inclusive education. आज हम जानेंगे कि समावेशी शिक्षा के क्या आधार हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं यानी कि क्या सिद्धांत हैं और उसकी क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में जानेंगे। समावेशी शिक्षा के आधार। पहला आधार है शाला एक समुदाय के रूप में, यानी कि शाला को एक समुदाय के रूप में माना गया है। पूरा समुदाय एक साथ सीखता है और विशेष आवश्यकता वाला बच्चा भी उस समुदाय का सदस्य होता है। दूसरा है शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार। कक्षा के सभी बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में बिना किसी भेदभाव के सुधार लाना ही समावेशी शिक्षा का आधार है। तीसरा है स्वाभाविक रूप से सीखना। प्रत्येक बालक स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए हमेशा प्रेरित होता है, अतः उसको और अधिक प्रेरणा देनी चाहिए। चौथा है समूह में गतिविधियां करवाना। बालकों के सीखने के तौर तरीकों में विविधता होती है, इसलिए अनुभवों के द्वारा, अनुकरण के माध्यम से, चर्चा करके, प्रश्न पूछ के, सुनना और चिंतन और मनन करना और खेल और क्रियाकलापों के माध्यम से, छोटे या बड़े समूह में गतिविधियों के माध्यम से बालक अपने आसपास के परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इसलिए प्रत्येक बालक को सीखने सिखाने के क्रम में समुचित अवसर प्रदान करना आवश्यक है। नेक्स्ट है सकारात्मक वातावरण प्रदान करना। बालकों को सीखने से पूर्व सीखने सिखाने के लिए तैयार करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके लिए सकारात्मक वातावरण निर्मित करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है समझ विकसित करना। बालक उन्हीं सीखी हुई बातों के साथ अपनापन और संबंध स्थापित कर पाता है जिनके बारे में उसके अपने परिवेश के कारण भली भांति समझ विकसित हो चुकी हो। नेक्स्ट है बालक का सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होना। सीखने की प्रक्रिया विद्यालय के साथ साथ विद्यालय के बाहर भी निरंतर चलती रहती है। इसलिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया को इस प्रकार व्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है जिससे बालक पूर्ण रूप से उसमें सम्मिलित हो और उसके बारे में अपने आधार पर अपनी समझ को विकसित कर सके। नेक्स्ट है विभिन्न पक्षों का जानना आवश्यक। सीखने सिखाने की प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व बालक के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक पक्षों को जानना आवश्यक है। और अंत में है बालक की विविधता के प्रति आदर और सम्मान, यानी कि प्रत्येक बालक जो कि विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताएं लिए हुए होते हैं, उनकी विविधताओं के प्रति आदर किया जाना चाहिए। इन्हीं आधारों पर समावेशी शिक्षा निर्मित रहती है। अब हम देखेंगे कि समावेशी शिक्षा के क्या क्या सिद्धांत हैं। प्रत्येक बच्चे को अपनी बुद्धि विकास और अपनी व्यक्तिगत योग्यताओं के विकास करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। इस अधिकार को प्राप्त करने का मार्ग ही समावेशन कहलाता है। समावेशन शिक्षा प्रणाली का एक लक्ष्य है। इसके लिए हमें बहुत सी आवश्यक सामाजिक तथा आर्थिक समायोजन करने की जरूरत है। सभी असक्षम बालकों में असमानता नहीं होती है। इन बालकों में केवल अपनी एक जैसी दैहिक क्षमता व असमर्थता के स्तर पर ही भिन्नता नहीं होती, बल्कि इनमें अपने व्यक्तित्व के आधार पर भी भिन्नता पाई जाती है। इन भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकताओं में अंतर पाया जाता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा के कुछ सिद्धांत हैं जो विशिष्ट बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। इसमें पहला सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता दो प्रकार की होती है। पहली दो व्यक्तियों में आपसी भिन्नता और दूसरा है व्यक्ति की स्वयं की भिन्नता। इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि कुछ बालक दूसरे बालकों से ज्यादातर गुणों में बिल्कुल अलग होते हैं, जिनकी शिक्षा के प्रति विशेष लगाव होता है। ऐसे बालकों की विशिष्ट शिक्षण संबंधी जरूरतों को विशिष्ट शिक्षा के द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। दूसरा सिद्धांत है भेद रहित शिक्षा का सिद्धांत।
समावेशी शिक्षा समाज के किसी वर्ग विशेष या समूह विशेष के लिए नहीं है। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों और सभी समूह को शिक्षा प्रदान करना है। इसकी नीतियों और कार्यक्रमों को इस प्रकार लचीला बनाया जाना चाहिए कि कोई भी बालक शिक्षा से वंचित ना रहे। इस प्रकार समावेशी शिक्षा के इस सिद्धांत के तहत ऐसे बच्चों की पहचान की जानी चाहिए जिन्हें विशेष शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का उपयुक्त स्वरूप निश्चित किया जा सके। इसके लिए प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत रूप से परीक्षा ली जानी चाहिए और उसके बाद समस्त बालकों को विशेष शिक्षा के कार्यक्रम में रखा जाना चाहिए। ऐसे बच्चों की समस्याओं और उनकी प्रगति की समय समय पर जांच भी की जानी चाहिए। तीसरा सिद्धांत है अस्वीकार न करने का सिद्धांत। समावेशी शिक्षा के तहत शारीरिक रूप से असमर्थ सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें यह शिक्षा सामान्य बालक के साथ सामान्य शिक्षण संस्थाओं में भी प्रदान की जानी चाहिए। इन सामान्य शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए अशक्त बालकों को स्वीकार करके या ना करने का विकल्प नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम का सिद्धांत। जो बालक विशेष शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव करते हैं, यानी कि जिन बालकों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, उन बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम या तो विशिष्ट कक्षाओं के माध्यम से दिया जाए या उनसे संबंधित संसाधन युक्त कक्षाओं में, जहां उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की तकनीक और सहायक सामग्री उपलब्ध हो, दिया जाना चाहिए। इस तरह की शिक्षा इन अशक्त बालकों की वर्तमान कार्यप्रणाली और विशेष आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए। इसके लिए अभिक्रमित अनुदेशन को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है नियंत्रित परिवेश का सिद्धांत। जहां तक संभव हो सके शारीरिक रूप से अशक्त बच्चों और अन्य सामान्य बच्चों की शिक्षा एक ही कक्ष में एक ही साथ होनी चाहिए। ऐसी कक्षा सामान्य हो सकती है। सामान्य कक्ष अशक्त बच्चों को न्यूनतम बाधा उत्पन्न कराने वाला परिवेश प्रदान करता है। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत। विशेष प्रक्रिया का यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि शारीरिक रूप से अशक्त बच्चों के अभिभावकों को स्कूल की व्यवस्था का निर्धारण और विश्लेषण करने का पूरा अधिकार होता है, जहां पर बच्चों को उनकी जरूरत के अनुसार शिक्षा प्रदान की जा सके। अगर अभिभावक शिक्षण संस्था की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है, तो वे बच्चों की उस संस्था से निकालकर किसी दूसरी उपयुक्त संस्था में प्रवेश दिला सकते हैं, जहां पर पहली शिक्षण संस्था की तुलना में शैक्षिक कार्यक्रम अधिक उपयुक्त और बच्चों की जरूरतों के मुताबिक हो। नेक्स्ट है अभिभावकों के सहयोग का सिद्धांत। समावेशी शिक्षा एक संयुक्त प्रयास है। यह क्रियात्मक आधारित एक सामूहिक परियोजना है, जिसमें अभिभावकों, अध्यापकों और सामान्य समाज का समर्थन और योगदान एक आवश्यक दशा है। यदि शारीरिक रूप से बाधित बच्चों के अभिभावक की शिक्षा कार्यक्रम में रुचि हो, इस प्रकार समावेशी शिक्षा के ये सिद्धांत बताए गए हैं। समावेशी शिक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने, विशिष्ट सेवाएं देकर विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। अब हम देखेंगे कि समावेशी शिक्षा में कुछ प्रक्रियाओं का समावेश किया जाता है। इसमें पहली है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण से अभिप्राय ऐसी प्रक्रिया और प्रयत्नों से है जिनके द्वारा विशेष तथा अपंग बच्चों की शिक्षा और जीवन जीने के लिए प्रयोग में आने वाले पर्यावरण को सामान्य शिक्षा और सामान्य पर्यावरण तुल्य बनाना है, चाहे बालक की अपंगता का रूप और स्तर किसी भी प्रकार का हो। सामान्यीकरण का उद्देश्य है कि बालक अपनी शिक्षा और जीवन के पर्यावरण में जहां तक संभव हो सके सामान्य बच्चे जैसा अनुभव करे। सामान्यीकरण की विचारधारा ने ही शिक्षा के क्षेत्र में न्यूनतम प्रतिबंधित पर्यावरण और मुख्य धारा के प्रत्ययों को जन्म
दूसरा है संस्थान रहित शिक्षा। अपंग और विकलांग बच्चों की अपंगता को इस रूप में प्रदर्शित किया गया है। उन क्षतियुक्त बच्चों की देखरेख करने और उन्हें शिक्षित करने के नाम पर चलने वाली संस्थाओं की विचारधारा के दिखावे और ढोंग पर रोक लगाने के लिए शब्द प्रयोग में लिया गया है। एक तरह से यह शब्द संस्थान संबंधी विचारधारा के विरोध को प्रकट करने वाला संकेतक शब्द है। इस पारिभाषिक शब्द का अभिप्राय अपंग बालकों को संस्थाओं से बाहर निकालकर दूसरे पर्यावरणों में उपस्थित करना है। संस्थान रहित शिक्षा की विचारधारा ने ही शिक्षा के क्षेत्र में सामान्यीकरण आंदोलन को जन्म दिया। इस प्रकार संस्था रहित शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बालकों और युवकों छात्रों की सीमाओं को समाप्त कर देती है, जो आवासीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं और उन्हें जनसाधारण के मध्य शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करते हैं। तीसरी समावेशन की प्रक्रिया है वो है न्यूनतम प्रतिबंधित पर्यावरण, यानी कि एकीकृत न्यूनतम प्रतिबंधित पर्यावरण। इस प्रक्रिया से अभिप्राय एक ऐसे वातावरण से है जिसके माध्यम से विशिष्ट और अपंग बच्चों के सीखने और जीवन जीने में आए अवरोधों को कम से कम किया जा सके। ऐसा करने के लिए हमें न्यूनतम प्रतिबंधित पर्यावरण को इस प्रकार से ढालना होगा कि वह सामान्य पर्यावरण के समान निर्मित हो जाए, जिसमें विशेषता शून्य और अपंगता रहित बच्चे सीखते हैं और सजीवतापूर्ण जीवन का आनंद उठाते हैं। इस प्रकार समावेशन वह प्रक्रिया है जो अपंग बालकों को प्रत्येक दशा में सामान्य शिक्षा कक्ष में उनकी शिक्षा के लिए लाती है।